जीते जी नरक दिखाते हैं, जीते जी जहन्नुम बनाते हैं। ये कौन जीते जी नरक जहन्नुम बनाता है? ये मुसलमान मुसलटे ये बुर्का जो लादे फिरती है ना, इसका पूरे कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है। इनको क्या लगता है अगर किसी महिला ने बुर्का नहीं पहन रखा तो इनके लिए नग्न है वो। बुर्के भी ऐसे शुरू कर दिए एकदम चुस्त दुरुस्त, जैसे टाइट जींस की पैंट चलती है ना, फिटिंग वाली। बुर्के भी ऐसे चल रहे हैं। जो ना नहीं देखता साले नामर्द भी घूर घूर के देखते हैं कि हमें इस्लाम से आजादी चाहिए, हमें शरिया से आजादी चाहिए। शरिया क्या है? सरिया, सॉरी माफ करना मुझे कुछ चीजों के लिए, कि शरिया क्या सरिया जब इनके पिछवाड़े में घुस जाता है ना, तब इनको पता चलता है ये क्या चीज है। इस्लाम क्या है कि अपना विरोध झेल नहीं पाता। 70,000 मस्जिदों में से 70,000 मस्जिदें, उनमें से 50,000 में ताले लग चुके हैं। लोगों ने नमाज पढ़ने जाना छोड़ दिया तो इसलिए ताले लग गए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज आलम मौजूद हैं। इमरोज जी, ईरान में जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और लगभग 7 करोड़ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, इस पर आपका अपना क्या कहना है, क्योंकि आपने भी इस्लाम को छोड़ दिया है? ईरान में भी क्या हुआ कि वो 7 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी 7 करोड़ का मतलब है वो 7 करोड़ एक्स मुस्लिम है। और जो मतलब ऐसे देखिए लाइटर जला के, वो खामेनी क्या कहते हैं उसे, खामनी, मैं उसे खैनी बोलता हूँ। 80 चुटकी 90 दाल खैनी रगड़ के मुंह में डाल। तो जब उस लड़की ने वो उससे वीडियो बनाई और सिगरेट जलाई, और जहां तक कि मुझे उम्मीद है 102% उम्मीद है उसको भी मार दिया गया होगा। तो इस्लाम क्या कि अपना विरोध झेल नहीं पाता और वहां पर वो एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हक की कि हमें इस्लाम से आजादी चाहिए, हमें शरिया से आजादी चाहिए। लेकिन यही लोग थे, वो इन्हीं के पूर्वज थे जो 1979 के आसपास, जब यही लोग लड़ रहे थे कि हमें शरिया चाहिए। शरिया क्या है? सरिया, सॉरी माफ करना मुझे कुछ चीजों के लिए, कि शरिया क्या सरिया जब इनके पिछवाड़े में घुस जाता ना, तब इनको पता चलता ये क्या चीज है। ये क्या तो अब इस्लाम और सरिया से आजादी आखिर क्यों चाह रहा है वो लोग? वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सरिया से आजादी आखिर क्यों चाहिए? क्या सरिया सही नहीं है या इस्लाम सही नहीं? नहीं, शरिया इस्लाम एक ही चीज है। इधर ऐसे कह लो या वैसे कह लो। तब ये इसलिए क्योंकि अभी तक तो मानते नहीं, जब अभी यहाँ पे भी मांग कर रहे हैं, ये लंदन में मांग कर रहे हैं, ये अमेरिका में मांग कर रहे हैं और कई देशों में मांग कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ इनको हर जगह पे शरिया दे देना चाहिए और गैर मुस्लिमों के ऊपर शरिया नाफिज नहीं होगा। इनके ऊपर नाफिज कर देना चाहिए। जब इनको पता चलेगा, जब तो फिर यही खुद चीखते हैं, खुद चिल्लाते हैं। मेरा ये पहले से आपको बताऊं कितने समय से, लगभग 5-7 साल से भविष्यवाणी है मेरी कि सबसे पहली जो काफिर कंट्री होगा वो ईरान होगा। अच्छा, ईरान काफिर कंट्री आखिर क्यों होगा? 2019 की रिपोर्ट है मैडम, 2019 की। अभी तो क्या हो चुका होगा देखिए। 2019 की ईरान की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिपोर्ट पड़ी है, आप कोई भी जाके चेक कर सकता है। 70,000 मस्जिदों में से 70,000 मस्जिदें, उनमें से 50,000 में ताले लग चुके हैं। ताले ऐसे नहीं लगे किसी ने बंद कराया, लोगों ने नमाज पढ़ने जाना छोड़ दिया तो इसलिए ताले लग गए 50,000 में 2019 में। अब आप देखिए, जो मस्जिद अल रसूल के नाम था, इसका रसूल के नाम पे थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे थी, इसी में उन्होंने आग लगा दी। बुर्का जो लादे फिरती है ना, इसका पूरे कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है। बुर्का जो नाफिज हुआ यहाँ पर आप देखें, वो थे एक रेगिस्तानी जमीन, वहाँ के आदमी भी एक पोशाक ऐसी पहने रहते हैं और महिलाएं भी। और रेगिस्तान में चले जाए, अपने राजस्थान में आप जाएं तो वहाँ की महिलाएं भी लंबा लंबा घूंघट निकालती है, पुरुष पगड़ी पहने रखते हैं। कारण इसलिए क्योंकि वहां पर भी ये क्या कहते हैं इसको, रेतीली आंधियां चलती थी। चेहरा झुलसा न दे। मगर ये कल्चर था उस जगह के, मौसम विभाग की प्रॉब्लम थी। हाँ, मगर इन्होंने इसको इस्लाम पे थोप दिया, इस्लाम में डाल दिया। ये गलत है, सीरियस से गलत है। बहुत सारी महिलाओं को देखा गया कि हिजाब और बुर्का निकाल के डांस कर रही हैं, खुशी मना रही हैं, आज़ादी का जश्न मना रही हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार हिजाब चंद सेकंड में निकाल के फेंक दी। सही की वो महिलाएं? नहीं,
देखिए एक बात सुनिए, मैं तो यहाँ की एक न्यूज देखा था, वो बड़ी रिजवान सैयद रिजवान अहमद है, उन्होंने दिखाई थी। एक लड़की बुर्के के ऊपर हिजाब पहन के लड़ रही है टीवी डिबेट में, और रिजवान साहब के पास उन्हें बधाई देना चाहूंगा, फोटो आ गई, और वही लड़की जींस की पैंट पहनकर मार्केट में घूमती फिर रही है और टीवी पे आके भाषण झाड़ रही है। ये सब राजनीति है, इन मुल्लाओं की चाल है। बुर्के भी ऐसे शुरू कर दिए एकदम चुस्त दुरुस्त, जैसे टाइट जींस की पैंट चलती है ना, फिटिंग वाली, बुर्के भी ऐसे चल रहे हैं। जो ना नहीं देखता, साले नामर्द भी घूर घूर के देखते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये कहना इनका जी, अच्छा इनको क्या लगता है अगर किसी महिला ने बुर्का नहीं पहन रखा तो इनके लिए नग्न है वो। जैसे मौलाना रशीद ने इसकी बीवी को बोल दिया था, डिम्पल यादव को बोल दिया था अखिलेश की। अखिलेश खामोश रहे, क्योंकि उसे वोट चाहिए, उससे वोट चाहिए। हाँ, लेकिन उसकी पार्टी वालों ने उसकी ठुकाई भी पिटाई भी कर दी थी। अच्छा, अभी अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, अन्य मस्जिदों की बात करें, तो बात आती है तो मुस्लिम नेता खुल के बोल रहे हैं, लेकिन अभी ईरान में आप ही के समुदाय के, उन्हीं के समुदाय की महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है हिजाब के लिए और इस्लाम के लिए, तब अभी सारे नेता क्यों चुप्पी साध? देखो एक चीज है, मुसलमान का मुसलमान पे 3 जगह पे खून कर सकते हैं, 3 जगह पर। नंबर 1, अगर किसी मुसलमान ने किसी मुस्लिम लड़की का रेप किया हो, बलात्कार किया हो, तो उसका मर्डर किया जा सकता है। और किसी मुसलमान ने मुसलमान को मारा हो, हाँ, यह हदीस है, तो मर्डर किया जा सकता है। और किसी मुसलमान ने इस्लाम छोड़ दिया तो मर्डर किया जा सकता है। अब वहां पर वो इस्लाम छोड़ चुकी हैं ईरानी लड़कियां, हाँ, और जब इस्लाम छोड़ चुके तो उन्हें लड़कियों के साथ रेप भी किया जा सकता है, बलात्कार किया जा सकता है, मारा जा सकता, काटा जा सकता। मगर जैसे बांग्लादेश में जलाया था दीपू दास को, जलाया नहीं जा सकता, वो इस्लाम के खिलाफ चला गया। हदीस ये है, जलाने का काम अल्लाह का है, जलाने का काम अल्लाह का है। अल्लाह कैसे जला देंगे? मतलब ये तो ये सोचने वाली बात है। जहन्नुम में डालेगा ना, जहन्नुम में जलाएगा, तुम मार सकते हो, जला नहीं सकते। तो जो महिलाएं इस्लाम छोड़ देंगी, जो महिलाएं इस्लाम की चीजों को नहीं मानेंगी, तो उनको जहन्नुम में जगह दी जाती है। ये बातें कहाँ से है? अरे भाई, जहन्नुम में जगह दी जाती, पूरा इस्लाम चीख के बोल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मरने के बाद देख लेंगे। जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, है ना। जन्नत है, जहन्नुम है, हिंदुओं के हिसाब से भी उनका अपना स्वर्ग है, सिखों के हिसाब से भी, क्रिश्चियनों के हिसाब से, सबका अपना अपना है। तो भाई मरने के बाद देख लेंगे ना। मगर ये जीते जी नरक दिखाते हैं, जीते जी जहन्नुम बनाते हैं। ये कौन जीते जी नरक जहन्नुम बनाता है? ये मुसलमान मुसलटे इस्लाम के मुताबिक।